Today I am going to explain you hurdles in the way of Indian democratic system. You know, in our country there is democratic system of government, but there are many hurdles. So democratic government is not running properly as it should. No? Poverty, the reason is that poverty and unemployment. In our country, there is poverty, गरीबी and unemployment, बेरोजगारी. देखो, लोगों में बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है प्रॉपर ढंग से. तो जब बेरोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की गरीबी बढ़ेगी, स्वाभाविक है. तो ये एक प्रमुख कारण है हमारे देश में कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हम चला रहे हैं उसमें ये कहीं न कहीं बाधा पहुंचाती है. About 26% people of the total population of the country are living below the poverty line. 26%, 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं. Crores of educated and uneducated youth of the country have no perennial source of employment. करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रेगुलर माने कंटिन्यू नियमित रूप से उनको कोई इनकम उनके पास नहीं है ना. और इसकी वजह से बेचारे जब इनकम नहीं है तो वही गरीबी का शिकार है ना. और वो गरीबी जो है बहुत ही बाधा है हमारे इस मार्ग में. This section of the people have problem of their own. Consequently, smooth functioning of democracy is rendered difficult. अब ये इन सब कारणों से हमारी जो डेमोक्रेसी सही ढंग से चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है. इसमें ये हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं उसके मार्ग में. इसलिए उतनी अच्छे से डेमोक्रेसी सफल नहीं हो रहा है. Poverty and unemployment citizens are conservative and have no inclination to adopt modern ideology. This section of the population, instead of contributing to the progress of the nation, are only worried about their daily feeling. Daily feeling मतलब this is called belly, और इसको भरने की यानी मतलब भोजन. कितनी परसेंट देखो हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है कम से कम 25-26% और उससे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो और कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते. वो केवल अपने खाने पीने के बारे में सोचते हैं कि हमारा भोजन, हम पेट भरने के लिए क्या करें. तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट. कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स. यहाँ हमारे देश में और भी कई कठिनाइयां हैं. गरीबी और बेरोजगारी तो है, और उसके साथ ही साथ जातिवाद, धर्मवाद और भाषावाद, ये भी समस्याएं हैं. हमारे यहाँ देखो विभिन्न जात के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, और इतना ही नहीं हमारे देश में कोई एक भाषा नहीं है जो पूरे देश में चले. हमारे देश में कई भाषाएं हैं. देखोगे तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं.
है ना। तो इस प्रकार से लोग इसको भी, इसके साथ ही भेदभाव मानते हैं और ये एक समस्या है हम लोगों के लिए। इन अवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स हैव बीन गिवन द राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट अदर फीलिंग ऑफ कास्टिज्म एंड रिलीजनिज्म come in the way of enjoying the rights of equality and freedom। देखो ये तो संविधान में तो ये दे दिया गया, हमारे संविधान में है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सीधा सा उसमें संविधान में है कि सभी लोग इस देश के सभी नागरिक समान हैं, लेकिन व्यवहार में हम समानता नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि बहुत बहुत दिनों से पुष्ट दर पुष्ट हम लोगों के अंदर एक फीलिंग है जातिवाद की, धर्मवाद की, है ना। और तो इसको लेकर के भी हम लोग भेदभाव रखते हैं। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको हम जब समाप्त कर देंगे, धीरे धीरे मिट तो रहा है, पहले बहुत ज्यादा था, अभी बहुत थोड़ा है, तो अब कुछ दिन में ये समाप्त हो जाएगा, पर अभी समय लगेगा, अभी तो समस्या है। द पीपल हु बिलीव्ड इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल्ट दैट कास्ट फीलिंग विल ग्रेजुअली डिसअपियर, बट द पॉलिटिकल पार्टीज आर मेकिंग यूज ऑफ कास्ट फीलिंग फॉर देयर सेल्फिश एंड कॉन्सिक्वेंटली caste feeling are predominating in the political system of the country. When people give priority to caste in the political matter, then proper functioning of democracy is hampered। देखो जब कोई इलेक्शन होता है, तुम देखे होंगे कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, एमएलए या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा, वैसे देखो रह जाते हैं, सबके यहां जाएंगे, सब कुछ खाएंगे पिएंगे, सब करेंगे, लेकिन यहां तुम देखोगे जब ये होता है इलेक्शन वगैरह, तो लोग जातिवाद को लेकर के इलेक्शन लड़ देते हैं, है ना। अरे मैं इस जात का हूं, जो कैंडिडेट खड़ा होता है, इसलिए उस जात के लोगों को प्रभावित करता ये, और जनता भी कभी कभी इस प्रकार से गुमराह हो जाती है। अरे जनता को तो ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति हमारे देश का विकास में सहयोग करेगा, देश के विकास में सहयोग करेगा, है ना, समाज के हमारे विकास करेगा, जो डेवलपमेंट करे, उसको हमको महत्व देना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके क्या कर देते हैं लोग, जातिवाद के भेदभाव में पड़ जाते हैं, जो ये डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी बाधा है। Besides casteism, there are other problems like regional and linguistic feeling. The people even today prefer to identity themselves with their religion. People work on the basis of regional feelings. Consequently, impartiality in the caste state is affected. People of the particular region want that only their region should develop. The Britishers, during their rule, developed some specific areas here. Good facilities were available in the field of education, communication, etc. Such areas developed economically also. देखो अंग्रेज लोग भी रहते थे, तब भी ऐसे कुछ अपने स्वार्थ के लिए के भाव से वो कुछ जगह का डेवलपमेंट किया था। और जो नेता लोग होते हैं वो भी अपना रीजनल उनके अंदर भाव होता है कि हम तो इस क्षेत्र के हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, बाकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, है ना।
So such areas developed economically also. These areas which lagged behind or now trying for the development of their area. Such regional feelings give rise to the demand for a separate state for themselves. In Andhra Pradesh, people are asking for a separate Telangana state. That Telangana has now a state, that already now it has become a state. Demand for a separate Bundelkhand state and Brij Pradesh are also made from time to time. When regional interests are given importance over national interest, then the democratic values are given less importance. Some लोग जब चाहते हैं कि हमारे केवल क्षेत्र का हो, हमें तो पूरे देश का विकास करना है, लेकिन लोग एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं, वहां का जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं केवल वहां का विकास करते हैं, तो फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम पूरे देश में का विकास करें, है ना। तो डाइवर्सिटी लैंग्वेजेस स्पोकन आर आल्सो टाइम प्रोवाइडिंग ए हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो विभिन्न भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, ये भी बाधा है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि वो फिर भाषावाद में आ जाते हैं। यार ये भाषा बोलते हैं, हम इनको वोट देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, हिंदी भाषी हमको नहीं देंगे, है ना। इवन आफ्टर reorganization of states on linguistic basis, there are movements against the national language. Hindi in many states of South India, when political parties integrated people on the basis of their regional language, if it adversely affected the development process in democracy. It is only because of language politics can many a time the feeling of north-south divide develop. You know that in South India different languages are spoken in the different states. So they do not give to importance to the northern people, the people who belong to northern India. To them they don't give importance because they speak Hindi, and those people speak South Indian language, Tamil, Telugu, Andhra, है ना। So or different Kannada, different languages. So they do not give importance to the people of other languages, those who speak other languages. So dear students, I hope you have understood the topic, the hurdles in the democratic system. Okay, thank you very much.